हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं वर्षा रानी आपका स्वागत करती हूँ जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है चिनाब ब्रिज। जी हाँ, वही चिनाब ब्रिज जो एक बार कंप्लीट होने के बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। हाईएस्ट कैसे, देखिए इससे पहले जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ना, चाइना का एक ब्रिज है। ये आर्क ब्रिज है, जो हमारा ब्रिज है ना, ये आर्क ब्रिज है। तो हाईएस्ट आर्क ब्रिज अगर मैं बात करूं तो चाइना के पास है 275 मीटर इसकी हाइट है। और हमारा जो आर्क ब्रिज है इसकी हाइट देखिए आप 359 मीटर्स है। और हम ये आईफल टावर से भी ऊंचा है। दुनिया में सबसे जो ऊंची मॉन्यूमेंट है ना, वो आईफल टावर है फ्रांस की। तो 324 मीटर आईफल टावर की हाइट है और हमारे ब्रिज की हाइट है 359 मीटर, 359 मीटर। 35 मीटर आईफल टावर से भी ऊंचा है। तो अगर ये एक बार कंप्लीट हो जाता है दिसंबर 2021 में, तो ये हाईएस्ट ब्रिज हो जाएगा रेलवे का। ये जो ब्रिज है ना, ये किसी एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है ये कटरा टू बनिहाल रेलवे लाइन का पार्ट है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कटरा टू बनिहाल। मैं यहाँ मैप में इसे अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा कटरा और ये है बनिहाल। तो इस रेलवे लाइन का ये पार्ट है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप। तो ये कटरा टू बनिहाल रेलवे लाइन भी एक इससे भी बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसका नाम है जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। देखिए ये है बारामूला और ये नीचे जहां मैं मार्क कर रही हूँ ये जम्मू है। तो पूरी ही वैली को कनेक्ट करने के लिए पूरे देश के साथ, ताकि यहाँ की जो लोगों की नीड है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ पे ऑल वेदर में खास करके, तो इस नीड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने 2002 में इस प्रोजेक्ट को 2002 के अंदर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया था। और इसी के चलते 2003 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया था, ये कनेक्टिविटी के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। और 2004 में ही जो चिनाब ब्रिज है ना, उसका जो कंस्ट्रक्शन था स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये इस बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता देती हूँ। देखिए जम्मू से लेके उधमपुर तक 2005 में ही कंप्लीट हो गया था। ये अभी भी एक्टिव है, ये जो रेलवे ट्रैक है ना, ये एक्टिव है, मतलब इस पे अभी ट्रेन चलती है। और बनिहाल के आगे श्रीनगर वाली साइड यहाँ भी ट्रेन चल रही है, यहाँ भी कंप्लीट है, सब ठीक है। अब सिर्फ ये जो एरिया जो मैंने यहाँ मार्क किया है ना, बनिहाल से लेके, ये कटरा से लेके बनिहाल, यहाँ सबसे मुश्किल पार्ट था। ये यहाँ पे ट्रैक बनाना बहुत ही मुश्किल काम था और ये काम सौंपा गया कोंकण रेलवे को। ऐसे ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये इसमें कई सारे और विभाग है जो कोंकण रेलवे को दिए गए हैं काम करने के लिए। ये नॉर्दर्न रेलवे इसकी ओनर है। जो रेलवे जो ये पूरा ट्रैक है ना, इसको बनाने के लिए नॉर्दर्न रेलवे का ये काम है असली में, पर कोंकण रेलवे को दिया गया है ये प्रोजेक्ट भी। और ये जो ब्रिज है ये भी यही कर रही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रिज नहीं है, यहाँ पे 37 और ब्रिजेस हैं। मैं दूसरे पेज पे आपको बता देती हूँ, इस पेज पे, ठीक है। 37 और ब्रिजेस हैं यहाँ पे, मतलब और नहीं, इसको मिला के 37 ब्रिज होंगे। और टनल भी है इसमें कई सारे, तो 27 टनल्स हैं। दोस्तों कटरा से लेके बनिहाल तक का जो रेलवे ट्रैक है ना, इसका 87% जो कंस्टिट्यूट करता है वो ब्रिज, वो टनल है, टनल। और 7% लगभग ब्रिजेस इसको कंस्टिट्यूट करते हैं। तो बचा थोड़ा बहुत जो लैंड पे ट्रैक बनाया है। तो 2004 में शुरू हुआ था इसका काम। अभी करंट स्टेटस अगर इसकी देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। लोकेशन है इसकी बक्कल कौरी, ये रियासी में है। लेंथ इसकी 1.3 किलोमीटर। हाइट है इसकी, अभी मैंने बता दिया आपको, 359 मीटर। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, दुनिया का ये 226 किलोमीटर पर आवर की विंड वेलोसिटी को ये विथस्टैंड कर सकता है। और रिक्टर स्केल पे 8 मैग्नीट्यूड वाला जो अर्थक्वेक उसको भी ये विथस्टैंड कर सकता है, मतलब इसको ये झेल सकता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि देखो ये एरिया है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई पार्ट डैमेज हो गया लैंडस्लाइड की वजह से, या कुछ
जियोलॉजी यहाँ की बड़ी टफ है। तो बताया गया कि इसका कोई एक सेगमेंट अगर काम नहीं कर रहा है ना, तब भी ये ब्रिज जो होगा एक्टिव होगा, वर्किंग रहेगा। लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि 30 किलोमीटर से ज़्यादा, 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है उस ट्रेन को, लेकिन तब भी वो चल सकेगी वहाँ से। ये भी इसका बेस्ट पार्ट है। तो ये था इस ब्रिज के बारे में। जैसे ही इस साल में जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में इसके बारे में पूछा जा सकता है। स्टार्टिंग डेट पूछी जा सकती है, कंप्लीशन डेट पूछी जा सकती है, कौन ये प्रोजेक्ट को बना रहा है, तो कोंकण रेलवेज बना रही है इसको, ये आपने याद रखना है। इसकी हाइट पूछी जा सकती है, सीधे सीधे इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो इस तरह की जब कोई क्वेश्चन इनके आता है ना, तो उनमें क्या पूछा जाता है, 3-4 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और फिर बताते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है इसके बारे में। तो इस तभी तभी बताते हैं कि ध्यान से पढ़ा करो इन चीज़ों को। और तो और कोंकण रेलवे के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है ये कब फॉर्म हुई थी, कब इसको कौन गवर्न करता है, ये प्राइवेट है कि सरकारी है, इसका चेयरमैन कौन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये हेडक्वार्टर है कोंकण रेलवेज के नवी मुंबई। इसके जो चेयरपर्सन है वो है मिस्टर संजय गुप्ता। और ये 2 चीज़ें मैंने अभी आप लिख दी यहाँ पे। और ये फॉर्म हुई थी 1990 में। गवर्नमेंट अंडरटेकन है ये, मतलब गवर्नमेंट की अपनी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसको गवर्न करती है। सो ये था इस ब्रिज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें इसमें। और इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।